नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम 7वें अध्याय के अगले 4 श्लोक का अध्ययन करेंगे, 11 से लेके 14 तक। तो 7वां अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। भगवान अपने बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सभी चर्चाएं जो कर रहे हैं, सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से हो रहा है। उनका असीम कृपा, उन्होंने हमें भगवत गीता का पूरा व्याख्या दिया है इतना सरल तरीके से कि हम इसका अध्ययन करके जीवन में इसका फॉलो कर सकेंगे। तो उनको हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। श्लोक 5 गीता महात्म्य का। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। संपूर्ण उपनिषदों गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गो का दुग्ध है और शुद्धाचित वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो पूरा भगवत गीता जो है, वास्तव में इसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और जो है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जैसे संपूर्ण उपनिषद गो के समान है, भगवान श्री कृष्ण मिल्कमैन जो उसको धोने वाले हैं, और अर्जुन इस गीतामृत को जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। उसी प्रकार अर्जुन के मार्ग में जो चलेंगे और भगवत गीता का ज्ञान जिस प्रकार अर्जुन ने स्वीकार किया था, हम उसे स्वीकार करेंगे तो हम भी अर्जुन जैसे भक्त बन सकते हैं। ये संदेश जो है हमें शंकराचार्य जी दे रहे हैं। चलिए आगे हम शुरुआत करेंगे आज का पहला श्लोक। श्लोक का संख्या 11, 7वां अध्याय से। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं कुछ श्लोकों से किस तरीके से संपूर्ण तरीके से उनका स्मरण में रह सकते हैं, उनका ध्यान में रह सकते हैं। यह अध्याय शुरू हुआ भगवान ने बताते हुए, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मेरे प्रति आसक्ति कैसे बढ़ा सकते हो अर्जुन, और किस तरीके का योगाभ्यास तुम्हें करना है ताकि संपूर्ण तरीके से मेरे ऊपर मन दृढ़ रहे और इस तरीके से तुम भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। इस बात के बारे में बताऊंगा, भगवान बता। तो अब तक भगवान ने इस भौतिक संसार का जो गतिविधियां जिस तरीके से चल रहे हैं, भौतिक संसार का जो सृष्टि कैसे हुआ, मूलभूत तत्व क्या है, उसके बारे में बता रहे थे। अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 चीजें हैं, इनके जो अलग अलग मिश्रण है ये भौतिक संसार बना हुआ है। और भगवान बोलते हैं ये सभी
जो है शक्तियां मेरे हैं, भिन्ना प्रकृति है, और जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है। इस तरीके से भौतिक संसार में अलग अलग जो अभिव्यक्तियां जो हो रहे हैं, सभी भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान बताते हैं। और यहाँ तक भगवान बताते हैं सभी चीजें, सभी जो व्यक्त अव्यक्त चीजें, उन पर ही आश्रित है। इस प्रकार एक अ, मोती का एक माला जो होता है, उसमें बहुत सारे मोतियां होते हैं, मुद्दे होते हैं, जो एक एक थ्रेड के ऊपर वो टिके होते हैं, एक धागे के ऊपर। उसी प्रकार सभी चीजें भगवान पर आश्रित है, भगवान पर खड़े हुए हैं, भगवान पर वो स्थित है, इस तरीके से भगवान। और श्लोक 8 से 8वें श्लोक से भगवान हमें समझा रहे हैं इस तरीके से इस भौतिक अभिव्यक्तियों में हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान का शाश्वत तरीके से चिंतन कर सकते हैं। भगवान ने बताया, जो आप जल पीते हैं उसका स्वाद में हूं। और सुबह दिन में जब हम सूरज को देखते हैं, सूर्य देखते हैं, सूर्य का जो तेज, जो प्रभा है, कांति है, वो मैं हूँ। और रात को जब चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा का कांति मैं हूँ। और वेदों में ओमकार शब्द जो है भगवान बोलते हैं मैं हूँ। और साधारण तरीके से जब हम कुछ शब्द सुनते हैं, जैसे आप मेरा शब्द सुन रहे हैं, तो ये शब्द वास्तव में भगवान के एक जो शक्ति जो है, आकाश, उसके माध्यम से ये शब्द उत्पन्न हो रहा है। तो ये भगवान का ही शक्ति है। और भगवान बताते हैं जो मनुष्य में सामर्थ्य होते हैं वो मैं हूँ। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे बात भगवान बताते हैं। वास्तव किसी चीज का एक गंध होता है, एक रुचि होता है, मूल गंध और रुचि जो है वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च। और जो अग्नि में जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होता है, भगवान बोलते हो मैं हूँ। तेजस चासमी विभावसौ। और जीवात्माओं का जो जीवन चल रहा है, क्योंकि जीवात्मा का एक आयु है इस एक शरीर में, भगवान बोलते हैं वो आयु जो है मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु। जब भगवान चाहते हैं कि उस जीवात्मा का इतना समय तक उसका जीवन रहना है, उतना ही रहेगा, एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगा। जीवनम सर्वभूतेषु। और तपस्वियों का तपस्या जो है वो मैं हूँ। तो वास्तव में भगवान क्या बताना चाहते हैं इन तरीके के जो विवरण से, कि भगवान हमारे जीवन का हर तरीके का जो डायमेंशन में मौजूद है। तो भगवान ऐसा नहीं कि बस केवल उनका मूर्ति मंदिर में है, बस जब हम उधर जाएंगे दर्शन करेंगे, ऐसा बात नहीं है। भगवान अपने अलग अलग शक्तियों के माध्यम से इस पूरा भौतिक संसार के सृष्टि के जो माध्यम से हर जगह मौजूद है। बस खाली हमें हमारे जो दृष्टि को थोड़ा बहुत हमें प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है, किस तरीके से भगवान को देखना है, समझना है। तो ये बात बताते हैं आगे। एक और श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, ज्ञान चक्षुष। अभी हमारे आंखें अविद्या अज्ञान से भरा हुआ है, ठीक से हम देख नहीं पा रहे भगवान का सृष्टि को, भगवान का हर जगह पे किस तरीके से भगवान का हाथ है वो हम नहीं देख पा रहे। जब गीता का माध्यम से जब हम इस भौतिक संसार को देखेंगे तो हर जगह पे, हर कोने कोने में भगवान का हाथ देख सकेंगे। ये बात तो आगे भगवान ने बताया 10वें श्लोक में कि सभी तरीके के जो जीवात्मा का मूल, जिसको बीज बोलते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम, आगे भगवान बताने वाले हैं हर जीवात्मा का पिता मैं हूं। भगवान सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम अहम महद योनिर हम बीज पिता। इस तरीके से सभी जीवात्माओं का मूल बीज जो है वो भगवान है। और हमारा जो अस्तित्व भी सनातन है, क्योंकि भगवान सनातन है, ये भगवान बताते हैं। और बुद्धिमान व्यक्तियों का जो बुद्धि कहाँ से आ रहा है, स्वयं भगवान का ही शक्ति है। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान जन्म होता है, कुछ व्यक्ति थोड़ा बहुत अल्प बुद्धि वाला हो जाता है। एक भेदभाव क्यों होता है?
ये भेदभाव भगवान उनके कर्म के अनुसार प्रदान करते हैं। इस व्यक्ति का अच्छा जो है कर्म है, पुण्य कर्म है, उसे बुद्धि प्राप्त करेंगे। इसका बुरे कर्म है, उनको अल्प बुद्धि देंगे, इस तरीके से। तो लोगों में जो बुद्धि है वो भगवान का देन है, ये समझना है। और तेजस्वी नाम हम, कोई व्यक्ति जो है शक्तिशाली हम मानते हैं, वो तेजस है उसमें, वो तेजस भगवान बोलते हैं, वो उनका शक्ति है। तो वास्तव में भगवान सभी तरीके की जो शक्तियां हैं, अभिव्यक्तियां हैं, हाँ, और अलग अलग तरीके के जो जो चीजें हम देखते हैं, वास्तव में जो मूल प्रपद एक शब्द जो करते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल। जैसे हर मसाले चीज में, वो दालचीनी हो, इलायची हो, उसका एक अपना ही एक स्वाद है, एक रुचि है। वो क्या है? तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। एक ही बगीचे में, गार्डन में आपने अलग अलग फूल के जो है पौधे डाले हैं, अलग अलग फल के पौधे डालते हैं। तो एक ही माली एक ही जगह पे एक ही तरीके का पानी दे रहा है, एक ही तरीके का जो गोबर दे रहा है, फिर भी जब वो पौधा बड़ा होता है तो अलग अलग जो पौधे, जो फूल के पौधों से अलग अलग फूल निकलते हैं। गुलाब के फूल अलग का जो है उसका रंग अलग है, उसका जो है गंध अलग है। गेंदे का फूल अलग होता है। ये फल के भी, फल का जो है अलग अलग जो है स्वाद होता है, उनका रंग अलग होता है। तो ये भगवान का सृष्टि इस तरीके से है, ये बात हमें समझना है। तो रूपा जी हमें इधर समझाते हुए आज का जो श्लोक में बता रहे हैं, वास्तव में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। जो बलवानों में जो बल होता है, शक्ति होता है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। और ये बल हमें है, काम राग विवर्जितम, ये बल ठीक से उसका उपयोग करना है। आजकल के समय में जो है हम देख रहे हैं इतने सारे युद्ध हो रहे हैं पूरा दुनिया में। ने एक समाचार सुना जिसमें बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े 21 युद्ध हो रहे हैं पूरा पृथ्वी पर अभी। कुछ युद्ध उसका न्यूज नहीं आ रहा है बस। कुछ युद्ध का न्यूज हर दिन आता है मीडिया में। तो जब अपना बल का प्रयोग, बल यानी कि अपना शस्त्र का प्रयोग, अपना जो धन का प्रयोग कुछ भी हो, जो निर्बल है उनको दबाने के लिए, शोषण करने के लिए करेंगे, तो वो वास्तव में वो दानव का प्रवृत्ति है, वो ठीक नहीं है भगवान बोलते। तो विशेषकर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो बल हम हैं, जो भगवान ने जो बल दिया हुआ है, उसे बिना कुछ व्यक्तिगत कामनाएं रखते हुए, काम राग विवर्जितम, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना हम केवल भगवान के सेवा में उसे लगाना, ये बात है। और दूसरा एक बहुत अच्छा बात भगवान बताते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। धर्म के अनुसार जो काम वासना जो है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। मैथुन जीवन जो पति पत्नी जिनको अनुमति है मैथुन जीवन करने का, वो धर्म के अनुसार रहेगा तो वो मैं हूं। आजकल के समय में लोग सोचते हैं कि विवाह का कोई आवश्यकता नहीं है, एक लड़का लड़की मिल गया बस, स्त्री पुरुष मिलते रहेंगे बस, हमारा मैथुन जीवन चलता रहेगा। जैसे बताते हैं शास्त्रों में 4 जीवन की आवश्यकताएं हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। ये 4 आवश्यकताएं हमें जानवर जैसे उसे पूरा करते जाएंगे तो हम और जानवर में कोई अंतर नहीं। जानवर भी यही 4 जीवन की आवश्यकताओं का जो पूरे करने में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। हम इस तरीके से केवल अपने जीवन का जीवन इस तरीके से चलाते जाएंगे तो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में पशु भी नराणाम। पशु और मनुष्य के बीच में कोई अंतर ही नहीं है। इस तरीके से हम केवल इसी के इन्हीं 4 आवश्यकताओं में
इस इन 4 आवश्यकताओं को जीवन में पूरा करने में लगे रहेंगे। तो विशेषकर मनुष्य जीवन में हमारा धर्म का जो आचरण करने का एक शक्ति है, सामर्थ्य है। धर्म यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझकर आगे बढ़ने का जो सामर्थ्य। तो विशेषकर भगवान बता रहे हैं, मैथुन सुख करने का जो एक प्रवृत्ति हमें भी है, परंतु वो प्रवृत्ति जो है एक तरीके का नियमित तरीके से जो है उसको अनुष्ठान करने, उसको उपयोग करना है। पशु जैसे उसका उपयोग करेंगे तो वो अधर्म कहा जाता है। यहाँ पे भगवान विश्वकर बोल रहे हैं, वो जो मैथुन सुख, काम वासना जो है, धर्म के अनुसार उसका अनुसरण करेंगे। विशेषकर भागवत में हमें समझाते हैं, पति पत्नी होने के बावजूद उन्हें केवल मैथुन सुख का उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए करना है, वो संतान जिससे वो आगे भक्ति में आगे लेके जा सके। भागवत में यहाँ तक बताते हैं कि आपको पिता बनना, माता बनना, गुरु बनना, आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, जिससे आपका जो अधीन में, आपका अंडर में जो बच्चे हैं, उन्हें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको बचाना है, ये बात है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है इधर भगवान बता रहे हैं। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही मैथुन सुख का उपयोग होना है, और उन संतानों का भगवत भक्ति में उनका प्रगति करवाना माता पिता का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है, कर्तव्य होता है। ये बात भगवान बता रहे हैं, यानी कि भगवान हमारे जीवन का हर आयाम में, डायमेंशन में मौजूद है। ऐसे नहीं कि केवल भगवान एक जगह पे बैठे हैं और बस हम अपना जीवन चला रहे हैं, ऐसा बात नहीं। कि हर कार्य जो हम करते हैं हमारा भक्ति आगे बढ़ाने के लिए करना है। और किस तरीके से आगे बढ़ाना, करने का आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं, उस तरीके से जीवन को चलाएंगे तो इस तरीके से भगवान अलग अलग जो विषय से हमें समझा रहे हैं, किस तरीके से हमें हमेशा जो है हम भगवान का स्मरण में रह सकते हैं। आगे अगला श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, अच्छा बात बता रहे हैं, ये चैव सात्विका भाव राजस तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। यहाँ पे भगवान एक और अच्छा बात बता रहे हैं कि वास्तव में हमने जो अभी वर्णन सुना, भगवान बोलते हैं मैं जल हूँ, जल का स्वाद हूँ, सूरज चंद्रमा का जो है उसका जो प्रभाव हूँ। इस तरीके से हम समझेंगे वो भगवान अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बता रहे हैं। जो चीजें जो है ठीक नहीं है, गलत है, वो जो गंदी चीजें हैं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि वो सत्वगुण में चीजें हैं, रजोगुण में चीजें हैं, तमोगुण में चीजें हैं, हर चीज भगवान बोलते हैं ये सभी मेरे ही शक्ति का अभिव्यक्ति है। तो ये 3 गुणों के बारे में भगवान आगे और हमें विवरण देंगे 14वें अध्याय में। अभी के लिए हम समझ सकते हैं भगवान का जो भौतिक शक्ति जो है वो 3 गुणों के माध्यम से प्रकट होती है। भौतिक शक्ति जिसको माया शक्ति बोलते हैं, तो वो कुछ चीजें सत्वगुण में है, जब भगवान आप आगे बताने वाले हैं। आहार जो हम खाते हैं कुछ चीजें सत्वगुण में है, जैसे दूध, दूध से बने हुए जो सभी पदार्थ, धान्य, फल, ये सब सत्वगुण के आहार। रजोगुण जिसमें बहुत फीका, बहुत जो है कड़वा, ये ऐसी चीजें, बहुत गर्म, इस तरीके की चीजें जो उसको बोलते हैं रजोगुण का आहार। और तमोगुण आहार यानी कि मांसाहार, और बहुत जो है सड़े हुए चीजें जो खाते हैं लोग, उसको बोलते हैं तमोगुण का आहार। इस तरीके से वो अलग अलग तरीके के जो जो कार्य करते हैं, जिस प्रकार का जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, सोच समझ है,
वो भी तीन गुणों के प्रभाव में हमेशा रहता है। पूरा हमारा जीवन का हर कार्य जो है, हर तरीके का सोच विचार है, तीन गुणों के प्रभाव में होती है। तो भगवान यही बता रहे हैं इधर, ये चैव सात्विका भाव राजसस तामस आश्रय, ये हर जो कार्य तीन गुणों के अधीन में हो सकता है। जैसे अभी अभी हमने चर्चा किया, भगवान बोलते हैं जो मैथुन सुख धर्म के अनुसार वो कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं, देखिए सतोगुण में है। और जो मैथुन सुख धर्म के अनुसार नहीं है, केवल इंद्र तृप्ति के लिए, वो तमोगुण हो जाएगा। इस तरीके से तो भगवान बताते हैं, इस तरीके से मैं हर चीज में मौजूद हूं, और मैं, परंतु मैं इसके अधीन में नहीं हूं। ये सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। मत्त एवीति तान्विति नत्व हम तेषु ते मयि, मैं इन गुणों के अधीन में नहीं, गुणों के अधीन में हम हैं। ये बात भगवान ने जो है हमें शुरुआत से बता रहे हैं कि वो गुण से अतीत है। तो ये भौतिक दुनिया में जो गतिविधियां चल रहे हैं, वो तीन गुणों के माध्यम से चल रहे हैं, और ये तीन गुण भगवान की ही शक्ति है, उनके उनसे ही उत्पन्न हुआ है। ये बात भगवान इसी अध्याय में समझाया, परंतु भगवान इनके अधीन में नहीं आता। ये बात हमें समझना है। जैसे हम कर्म के अधीन में, हमारे पूर्व जन्मों का कार्य हमने जो किया है कर्म, उसके अधीन पर, उसके जो उसके आधार पर हमें एक और जन्म मिलता जाता है। भगवान कोई कर्म के अधीन नहीं है, कर्म के जो है प्रभाव में नहीं होते, तो वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। ये भगवान और साधारण हम जैसे व्यक्तियों का अंतर है। भगवान हमेशा गुणातीत होते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सरकार के जो नियम होते हैं, वास्तव में जब हम उनका नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें सजा दिया जाता है। परंतु जो राजा है, वैदिक समय में राजा जो है वास्तव में सरकार के नियम बनाता है, शासन का नियम बनाते हैं। वो इन नियमों के अंदर नहीं है, वो अतीत होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये सभी गुण, भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण इसको बोलते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब भगवान से ही सृष्टि हुआ है, परंतु भगवान इसके अधीन में नहीं, उनसे अतीत है। इसलिए भगवान को बोलते हैं निर्गुण। निर्गुण यानी कि ये गुणातीत है, कोई उनका गुण नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। भगवान इस भौतिक संसार में आने पर भी, जब उनका अवतार होता है, फिर भी वो गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये भगवान का एक विशेष लक्षण है। प्रभुपाद जी, ये अंतर है साधारण मनुष्य और भगवान के बीच में। जैसे चौथे अध्याय में हमने सुना, भगवान जो है चौथे अध्याय में बताया, अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान आप सूर्य देव को इतने साल पहले, ये कैसे मैं जो है मान सकता हूं? तो भगवान ने बताया, अर्जुन तुम भी उस समय मौजूद थे, परंतु तुम्हें याद नहीं है, और मुझे अपने सभी पूर्व जो अवतारों का याद है। ये अंतर है, भगवान बता। तो जब तक हम इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन में हैं, कर्म के चक्कर में चलते रहते हैं, तब तक हमारा यही स्थिति रहेगी। और भगवान का जो स्थिति क्या है, भगवान हमेशा इन भौतिक प्रकृति के नियमों से अतीत है, दिव्य स्थिति में हमेशा रहते हैं। ये बात हमें समझ। तो भगवान अभी बताए कि न केवल जो चीजें अभी तुमने सुना अर्जुन, उसके अतिरिक्त सभी तरीके की जो गतिविधियां इस भौतिक संसार में चल रहे हैं, वो रजोगुण का हो, सत्वगुण का हो, तमोगुण का हो, सभी मेरे ही अलग अलग तरीके की अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार जो जीवात्मा जिस प्रकार के कर्म के अधीन में है, उस प्रकार के उनका प्रभाव होता रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक सुअर का, पिग, जो हमेशा तमोगुण में रहता है, तो ऐसे कीचड़ के बीच में रहता है और मल खाने में हमेशा वो मग्न रहता है। तो वही जो कुछ पशु हैं जो सत्वगुण में रहते हैं, जैसे गाय। तो प्राणी के जगत में भी ऐसे पशुएं हैं जो सत्वगुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं। इस तरीके से जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं पक्षियों का, हंस जो है
सत्व गुण है, हमेशा शुद्ध पानी के जो वातावरण में रहना चाहता है। हंस। और कौवे जो है वो कीचड़ में, वो जो कूड़ा रहता है वहां पे हमेशा वो मग्न रहते हैं, कूड़े में हमेशा क्या खाने को मिलेगा उधर मग्न रहते हैं। तो ये बात, तो आगे भगवान बताने वाले हैं ये तीन गुण जो है इसका प्रभाव पूरे संसार में हर जीवात्मा के ऊपर है। श्लोक संख्या 13, 7वें अध्याय से। त्रिभिर गुणमयैर भावैर ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। भगवान बोल रहे हैं तीन गुण, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ये भगवान का स्थिति है। भगवान हमेशा गुणातीत रहते हैं, तीन गुणों के गुणों से ऊपर रहते हैं। हम हमेशा तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, उसका अंदर रहते हैं। और भगवान बोलते हैं कि मैं अव्यय हूं, और हमारा जीवन क्या है, एक दिन खत्म होने वाला है, फिर से एक और जन्म लेंगे। इस तरीके से हमारा जीवन भी एक लिमिटेड तरीके का जो जीवन हम जी रहे हैं, यहाँ पे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रभाव में आ गए हैं। तो विशेषकर यहाँ पे भगवान हमें ये बात बता रहे हैं कि तीन गुणों के प्रभाव में हर जीवात्मा आ गया है। विशेषकर तीन गुणों का जो माया का चक्कर जो बोलते हैं उसको, मोह में आ गया है, आ गए हैं। तो मोह का जो अर्थ क्या है, तीन गुणों के मोह में इसका जो आ गए हैं, इसका अर्थ क्या है? यानी कि ये तीन गुणों के मोह में आ गए हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो वास्तव में उनका क्या वास्तव परिस्थिति है उनको पता नहीं है, और उन्हें भगवान का जो दिव्य स्थिति जो है वो भी उनको ज्ञात नहीं है। तो ये वास्तव में गीता में हमें समझाते हैं, जब तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें एक शरीर प्राप्त हो जाता है। भौतिक शरीर जो है वास्तव में कारणम गुण संगोस्य, आगे भगवान बताने वाले 13वें अध्याय में, तीन गुणों के प्रभाव में हम आकर क्या करते हैं, तीन गुणों के प्रभाव में चक्कर में हम अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं, हो रहा है। हम कभी मनुष्य शरीर, कभी देवता शरीर, कभी पशु शरीर, कभी पंछी का शरीर, यानी कि सद असद, कभी अच्छा शरीर मिलता है, कभी जो है बुरा शरीर मिलता है। 84 लाख तरीके के जो योनियां हैं, अलग अलग शरीर हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक शरीर मिलेगा, यानी कि हमारा उस तरीके का वो सारा जो मानसिक तरीके का विचार, उसका जो शरीर का जो बनावट है, वो इस तरीके से हो जाएगा। और ऊपर उदाहरण देते हैं, जैसे कुत्ते का शरीर हो गया हमारा, एक आत्मा का, एक आत्मा को कुत्ते का शरीर मिला, तो एक कुत्ते जैसा जो है उसका सोच विचार रहेगा, उसका शरीर का बनावट रहेगा, उस तरीके का जो उसका बर्ताव रहेगा। तो इस तरीके से जो शरीर एक जीवात्मा को उस कर्म के अनुसार मिलेगा, उस प्रकार से वो जीवात्मा उस तरीके का जो प्रभाव में आ जाता है। देखिए क्या हो रहा है, वास्तव में हमारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा बनकर भगवान का सेवा करने का हमारा वास्तव स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हमारा ये स्वरूप, जब हम उस स्थान से नीचे गिर गए, क्यों गिर जाते हैं, जब कृष्णा को भूल जाते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछ करे, कृष्णा को भूलकर हम इस भौतिक संसार में भगवान के अतिरिक्त, भगवान से स्वतंत्र तरीके से जीवन करना चाहते हैं, तो माया के चक्कर में आ जाते हैं। माया का चक्कर यानी कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हमारा वास्तव अस्तित्व जो आत्मा का अस्तित्व है, शुद्ध जीवन जो भगवत धाम में भगवान का सेवा करते हुए वो जीवन रहता है, उसको भूलकर अलग अलग तरीके का शरीर धारण करते जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ब्रह्मांड में पूरा भ्रमण करते जाते हैं। जैसे हम एक यंत्र, एक कार से हम अलग अलग जगह पे घूमते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम हमें जो है इस भौतिक संसार में अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे इसी जीवन में अब देखिए, जन्म से लेकर अब तक हमने कितना शरीर बदला हुआ है। भगवान बोलते हैं, जब हमारा ये शरीर
एकदम जो है यूजलेस हो जाएगा, तो हमें एक और शरीर प्राप्त होगा, ता देहांतर प्राप्ति। वो कैसे होगा, किस तरीके का शरीर होगा, जिस प्रकार हमने कर्म किया है, जिस प्रकार का सोच विचार हमने पूरा जीवन भर हमने किया है, उस प्रकार का शरीर आगे हमें मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग शरीर लेते हुए चक्कर काट रहे हैं इस भौतिक संसार में। तो भगवान बोलते हैं, तो ये वास्तव में माया का मोह हम पर हो गया है, तीन गुणों का प्रभाव हम पर हो गया है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं अच्छी तरीके से, जब मनुष्य जीवन मिल जाता है तो तीन तरीके के जो गुण हैं, तीन त्रिगुण का जो प्रभाव किस तरीके से होता है भगवान ने समझा दिया चौथे अध्याय में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जो सत्व गुण में मनुष्य होते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, ये वास्तव में कोई जाति नहीं है। जिस प्रकार जिस गुणों के जो प्रभाव में ज्यादा उस जिस गुण का ज्यादा प्रभाव उन पर है, और उनके कर्म का जो जो रुचि है, उसके आधार पर उनको अलग अलग तरीके से इस सामाजिक विभाजन किया हुआ है। तो ये सामाजिक विभाजन ब्राह्मण यानी कि जो जीवन का उद्देश्य जानते हैं, जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना, भगवान का भक्ति करना, ये जानते हैं, इनको बोलते हैं ब्राह्मण। और जो रजोगुण में ज्यादा उनका जो प्रभाव है उनको बोलते हैं क्षत्रिय। इनके बारे में और भगवान समझाने वाले हैं। और जो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण में जो व्यक्त होते हैं उनको बोलते हैं वैश्य। और तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है उनको बोलते हैं शूद्र। और जो इन तीनों गुणों से और नीचे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका जीवन है पशु जीवन, प्राणी जीवन। तो वास्तव में ये सभी जो उपाधियां जो लेते हैं ये परमानेंट नहीं है, ये बदलते जाते हैं। तो एक जन्म में, अभी इसी जन्म में मैं शूद्र हो सकता हूँ, और शूद्र से बहुत अच्छा जो है ऊपर ब्राह्मण भी हो सकता हूँ, और ब्राह्मण से नीचे गिर सकता हूँ शूद्र के लेवल पे। इस तरीके से जो है अलग अलग उपाधियां मैं बदलता जाता हूँ। और ये जो जीवन हम ले रहे हैं, अलग अलग जीवन, ये वास्तव में तत्कालिक जीवन है, टेम्पोररी लाइफ। तो ये जीवन जो है वास्तव में ये तात्कालिक है, फिर भी हम क्या सोच रहे हैं कि ये वास्तव जीवन है। इस तरीके के भ्रम में आ गए, इस तरीके के मोह में आ गए। और माया के चक्कर से क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस तरीके के देहात्म बुद्धि का धारण करते हुए हम सोचते हैं कि यही मेरा वास्तव जीवन है। ये सबसे बड़ा जो है मोह, इसको सबसे बड़ा भ्रम, इस भ्रम में रहते हैं। यही भगवान बता रहे हैं, ये तीन गुणों के प्रभाव में त्रिवे गुणमय भावेर ए भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती। मोह, भ्रम, इस भ्रम में आ गए हैं कि मैं शरीर हूं, और बाकी सभी जीवात्माएं जो मैं देख रहा हूँ ये भी वो अलग अलग शरीर है। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। शरीर में देह, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान उनको पता। तो इस देहात्म बुद्धि का प्रभाव में व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं कर्नाटक का हूँ, मैं उधर का हूँ, मैं इधर का हूँ, मैं भारत, प्रभुपाद जी बोलते हैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सफेद हूँ, गोरा हूँ। इस तरीके से अलग अलग उपाधियां लेके हम पूरा जीवन में जीवन चला रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, हाँ, ये उपाधियां लेकर जब तक हम जीवन चलाते जाएंगे तो हम एक तरीके का कलुषित जीवन चला रहे हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मल जीवन होगा जब तक हम उपाधियों का जीवन लेते हैं, लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि हम वास्तव में वो नहीं है। जैसे आप एक यंत्र कार में बैठेंगे और बोलेंगे मैं कार हूं, आप कार थोड़ी है, आप कार के अंदर बैठे हुए एक पैसेंजर हो। ठीक उसी प्रकार इस यंत्र के अंदर, इस शरीर के अंदर बैठे हुआ हम आत्मा है। हम इस शरीर के साथ हमारा पहचान बनाते रहेंगे तो वो हमारा गलती होगा, वो उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। तो इस तरीके से भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के चक्कर में आ गए हैं, और इतना उलझ गए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं और भगवान को भी भूल गए हैं। तो ये चल रहा है, ही भगवान बता रहे हैं।
हाँ, तीन गुणों के प्रभाव में आकर, मोह में आकर सभी जीवात्मा, हाँ, मुझे जो भूल गए हैं, मेरे वास्तव अस्तित्व को भूल गए हैं, और हाँ, इस तरीके से भटक रहे हैं पूरा संसार में। तो वास्तव में सभी जीवात्मा अलग अलग शरीर लेते हुए, हाँ, इन गुणों के पीछे वास्तव में भगवान का हाथ है, ये समझ नहीं पा रहे। यही बात भगवान बता रहे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान को भूल गए हैं। भगवान को जब भूलने का सजा हमें ऐसे मिला है कि हमें एक शरीर मिला है। प्रभुपाद जी बताते हैं एक और जगह पे, जैसे एक एक व्यक्ति सरकार का नियमों का उल्लंघन करेगा तो क्रिमिनल बन जाता है, तो उसे जेल में डाला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान का जो है उनका सेवा करने से हम जब मना करते हैं, इनकार करते हैं, तो हमें यहाँ पे भेजा गया है। एक तरीके का कारागृह है, जेल है, और ये शरीर एक तरीके का हमारा पनिशमेंट है, सजा है। तो अलग अलग तरीके के जो जीवात्मा हम देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, देवता देखते हैं, पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, तो हर जीवात्मा यहाँ पे सजा भुगत रहे हैं, अपने अपने कर्मों का सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का सेवा मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, और भगवान का वास्तव जो स्थिति है, स्थान है, वो भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पे आकर अपना सजा भुगत रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब तक गुणों के प्रभाव में रहते हैं, गुणों के अधीन में रहते हैं, तब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाए। जब गुणों से अतीत हो जाएंगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवान जो षडैश्वर्य संपूर्ण, व्यासदेव के जो पिता हैं पराशर मुनि, हमें भगवान का वास्तव परिभाषा देते हैं, बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भग इतिंगण। जो समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य, समग्र वीर्य शक्ति बल उसके पास है, जो समग्र यश उसके पास है, समग्र सौंदर्य उनके पास है, जो समग्र ज्ञान उनके पास है, और समग्र वैराग्य जिनके पास है, वो ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण जो है वो समग्र है, वो भगवान है। भगवान समझाते हैं, पराशर मुनि समझाते हैं उनको। तो भगवान का ये स्थान, ये जो उनका जो वास्तव समझ जो है, भगवान स्वयं बताते हैं, साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आता है। जो यानी कि साधारण मनुष्य यानी कि 3 गुणों के प्रभाव में जो होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। आगे भगवान समझाने वाले 14 अध्याय में, जब हम भक्ति आचरण करके इन 3 गुणों से अतीत हो जाएंगे, माम चयो अभ्यभिचारेण भक्ति योगी न सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब भक्ति आचरण करते हम गुणों के अतीत हो जाएंगे, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, ब्रह्मन स्थिति में आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति आचरण कृष्ण भावनामृत जो है, ये 3 गुणों से अतीत है, और जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में स्थित है, ये 3 गुणों का प्रभाव उन पर नहीं होता। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य, कैसे हम 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठे और हमारा जीवन भक्ति का जो आचरण से हमेशा भरा रहे, और हम इस भौतिक संसार से छुटकारा पाए, मुक्ति पाए। मुक्ति यानी कि इन तीन गुणों का प्रभाव से हम जो है जब मुक्त हो जाएंगे, इसको मुक्ति बोलते हैं। प्रभाव से बाहर निकलेंगे तभी इसको मुक्ति बोलते हैं, 3 गुणों का प्रभाव से। तो इस श्लोक से भगवान हमें समझा रहे हैं कि सभी जीवात्मा इस भौतिक संसार में, और सभी जो गतिविधियां इस भौतिक संसार में जो हो रहा है, 3 गुणों के प्रभाव में हो रहा है। इसके कारण साधारण तरीके से लोगों को भगवान का वास्तव अस्तित्व क्या है, उनका जो वास्तविक जो स्थिति क्या है, समझ में नहीं आ रहा। सब लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं, अहम मम, इस अहंकार में सब लोग चल रहे हैं कि मैं शरीर हूं, सभी दूसरा जीवात्मा शरीर है। तो भगवान ने क्या बताया हमको शुरुआत में गीता के दूसरे अध्याय में, निर्मम निरहंकार। हमें समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, और इस शरीर के संबंध में जो जो हम ये चीज बोलते हैं, ये सभी चीजें मेरा है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी मेरा नहीं है। निर्मम निरहंकार, ये तभी हम इस भौतिक संसार
से बाहर निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। श्लोका संख्या 14, 14 श्लोका, 7वां अध्याय। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान ने समझाया कि पूरा संसार में हर जीवात्मा अ, भगवान के 3 गुणों के अधीन में है। भगवान का एक माया शक्ति है, उनके अधीन में है। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं इस श्लोक में, ये 3 गुणों के अधीन में है, फिर भी एक रास्ता है इसे बाहर निकलने का। कैसे होगा? जब हम भगवान के शरण में आ जाएंगे तो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। इस माया शक्ति से बाहर निकलना, 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकलना आसान बात नहीं है। जब अब भगवान के शरण में आ जाएंगे ये संभव हो सकता है। भगवान ने रास्ता भी बता दिया है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का अनंत शक्तियां हैं, और जो शक्तियां भगवान से उद्गम हो रहे हैं, उद्भव हो रहे हैं, सभी इस प्रकार भगवान दिव्य है, ये शक्ति भी दिव्य है। इसे भगवान यहाँ बता रहे हैं, दैवी एष गणमय। दैवी यानी कि दिव्यत्व जिसका है उसको दैवी बोलते हैं। तो भगवान का ही शक्ति है, ये भौतिक शक्ति भगवान का ही, और सभी अभिव्यक्तियां भगवान का ही। तो भगवान के साथ इनका संबंध है, ये हमें समझना है। तो हम भी भगवान का ही शक्ति है, जैसे हमने समझाया पिछले जो श्लोकों का जो सत्संग कार्यक्रम में, कि भगवान के अनंत शक्तियों में से मुख्यतया 3 शक्तियों का जो है विभाजन होता है। एक है बहिरंगा शक्ति, जो भौतिक शक्ति इसको बोलते हैं, माया शक्ति। और दूसरा है जीवात्मा, जो हमें तटस्था शक्ति बोलते हैं। तटस्था शक्ति यानी कि हम हमारा इच्छा हुआ तो हम भौतिक बहिरंगा शक्ति में रह सकते हैं, नहीं तो हम अंतरंगा शक्ति के अधीन में रहते। वास्तव में हमारा अंतरंगा शक्ति में रहने का हमारा वास्तव जो है हमारा स्वरूप है। वो जब भूल गए तो यहाँ पे आ सकते हैं, हमें तटस्था शक्ति बोलते हैं। और भगवान का जो आध्यात्मिक आकाश में जो शक्ति कार्य कर रही है उसका नाम है अंतरंगा शक्ति। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं हमको कि भगवान के जो शक्तियां हैं सभी दिव्य शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं। और जब हम इस भौतिक शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक शक्ति, जो भगवान का सेवा करने का शक्ति है, जो है वो हम भूल जाते हैं, और भौतिक शक्ति के अधीन में हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये बात हमने समझा पिछले श्लोक में। तो और भौतिक शक्ति भी भगवान यहाँ बता रहे हैं वो भी बलशाली है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरा जो माया जो है उसे आसानी से उसे पार करना उतना आसान बात नहीं है। वो भी बलवान शक्ति है, भगवान का शक्ति है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे आप साधारण नागरिक बनकर जो सरकार के सभी नियमों का पालन करते रहेंगे तो सरकार का जो है हमेशा जो सहकार मिलता जाएगा आपको मिलता जाएगा। आप सरकार का नियमों का उल्लंघन करते जाएंगे तो सरकार का एक और शक्ति है, पुलिस शक्ति, वो आप पर काम करेगा, और वो एक बलशाली शक्ति है। जैसे आप कितना जो है सरकार का कानून तोड़ते जाएंगे उतना ही जो है आप पर उसका प्रभाव होता रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सभी शक्तियां भगवान से ही उद्गम हो रहे हैं, और जब जीवात्मा वास्तव में जो उनका स्वरूप है वो भूलकर इधर भौतिक संसार में आ जाते हैं, भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, वो भी एक तरीके से, जैसे हमने समझाया, हम एक तरीके से सजा भुगत रहे हैं। जब भगवान को भूलकर यहाँ पे अपने आप जो स्वतंत्रता से यहाँ पे जो वो करना चाहते हैं,
इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सजा भुगत रहे हैं अलग अलग शरीर लेके। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं वास्तव में हमारा जो स्वरूप है भगवान का सेवा करते रहना है, परंतु इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आकर अलग अलग शरीर धारण करते हुए यहाँ पे हम भटक रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से हम कब से यहाँ पे आकर भटक रहे हैं, हमें उसका जो है कब शुरुआत हुआ वो उसका ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें नित्यबद्ध बोलते हैं। नित्यबद्ध यानी कि कब ये बद्ध जीवन हमें शुरू हुआ समझ में नहीं आता है। तो वास्तव में हमारा ये नित्यबद्ध जीवन से हमें बाहर निकल के हमें मुक्त जीवन प्राप्त होना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हमको कि जो भौतिक प्रकृति भगवान के अधीन में काम कर रही है, ये बात भगवान आगे बताने वाले हैं हमें। प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। तो भगवान चाहते हैं, जब भगवान चाहते हैं तो क्या होगा, तो प्रकृति को भगवान बोल सकते हैं कि ये जीवात्मा पर तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक एक व्यक्ति को जेल में डाला हुआ है और उसको कुछ सजा जो है कोर्ट ने दे दिया है, और वो जो व्यक्ति राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेगा, मेरा जो सजा जो है कम कर दीजिए, मुझे थोड़ा इससे जो है मुझे रिलीज कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट चाहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं तो उनको माफी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भगवान देख रहे हैं कि एक जीवात्मा उनके शरण में आ गया है, तो भगवान का ही जो शक्ति, माया शक्ति को भगवान जो है बोल सकते हैं कि जस इस पर कोई तुम्हारा प्रभाव नहीं होना है। तो ये जो बात होने वाला है, तो इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि ये माया प्रकृति वो शक्तिशाली शक्ति है भगवान के, फिर भी भगवान के अधीन में अपना कार्य कर रही है। मयाध्यक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम। तो भगवान जैसे चाहते हैं ये शक्ति काम करने वाली। तो प्रभुपाद जी हमें वेदों से एक बात बता रहे हैं, मायांत प्रकृति विद्यान मायिनाम तो महेश्वरम। ये माया शक्ति जो वास्तव में लग रहा है कि बहुत बड़ा शक्ति हम पर असर प्रभाव कर रही है, जैसे बहुत बड़ा एक मैजिशियन, मैजिक करने वाला जो व्यक्ति होता है, जादूगर, उस तरीके से काम कर रही है लगता है, फिर भी भगवान इनको इस माया शक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस तरीके से माया शक्ति का प्रभाव से बाहर निकलने के लिए भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, उनका अधीन में आना है, उनका शरण में आना है। उनका शरण में आना है यानी कि भक्ति का आचरण करना है। भक्ति का आचरण करने से क्या होगा, भगवान के प्रति हम अपने समर्पण भाव व्यक्त कर रहे हैं। भगवान का नाम जप करना, भगवान का भगवत गीता का समझने का कोशिश करना, जिस प्रकार भगवान गीता में बोल रहे हैं उस तरीके से जीवन का आचरण करने का जब हम प्रयत्न करते रहते हैं, तो हम अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पण करने का कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम वैसे वास्तव हमारा जो स्वरूप है उसमें वापस आने का हमारा पूरा कोशिश हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है। तो भगवान बताते हैं कि जो इस तरीके से प्रयत्नशील है तो भगवान उनका सहायता करते हैं। तो उनका सहायता किस तरीके से होता है, माया का प्रभाव से भगवान हमें छुटकारा देते हैं। माया का प्रभाव यानी कि हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, इस अज्ञान से बाहर हमें निकालते हैं। देखिए भगवान का जो शरणागत होने का आसान तरीका कलयुग में प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है, हरे कृष्णा मंत्र जाप करने के लिए। जब हरे कृष्णा मंत्र को ठीक तरीके से जाप करते हो, उसको श्रवण करेंगे नियमित तरीके से, तो क्या होगा, वास्तव में हम भगवान के शरण में आ गए हैं। और इसका पहला जो इफेक्ट है, प्रभाव जो है होगा, परिणाम जो है, हमें चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं जप करने का। ये जो कलयुग का धर्म, भगवान के शरण में आने का जो आसान तरीका जो कलयुग में क्या है, भगवान का नाम संकीर्तन करना, जप करना। तो पहला जो प्रभाव क्या होगा उसका, हमारे अंदर में जो अज्ञान है, माया का जो अलग अलग तरीके का जो विचार है, वो सब धीरे धीरे निकलते जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम,
अलग अलग जो गलत विचार बैठे हैं, देहात्म बुद्धि के विचार बैठे हैं, सभी धीरे धीरे निकलते जाएंगे और अपने आप का जो स्पष्ट जो है उसका वास्तव सत्य हमें जो है जाने लगे। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, जैसे एक दर्पण के ऊपर में बहुत सारा धूल बैठा है, तो आप अपने आप का परिचय नहीं देख पाएंगे, रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे। जैसे जैसे दर्पण स्वच्छ होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, तो अपने आप देख सकते हैं अपने अपना जो प्रतिबिंब देख सकते हैं स्पष्टता से। ठीक उसी प्रकार जब भगवान का नाम का आश्रय ले लिया हमने, जब हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे तो हम भगवान का नाम का आश्रय ले लिया, तो क्या होगा, भगवान धीरे धीरे हमारे जो अस्तित्व में जो माया का प्रभाव हो रहा है, माया का प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे बड़ा जो प्रभाव क्या है, जो जो उसका प्रभाव, हमारा अज्ञान जो अंदर बैठा है, मैं शरीर हूँ, सभी जीवात्मा अन्य शरीर है, इस तरीके के जो अज्ञान से हम बाहर निकलेंगे, हम देखेंगे कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, सभी जीवात्माएं हैं, सभी वास्तव में भगवान के नित्य सेवक हैं। ये ज्ञान हमें पता चलेगा और धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये कितना अच्छा जो है जो युग धर्म हमें प्रभुपाद जी ने दिया हुआ। और प्रभुपाद जी एक और बात समझाते हैं कि वास्तव में गुण का एक और अर्थ है रस्सी। जिस प्रकार एक बद्धात्मा इस भौतिक संसार में इतना उलझ गया है, किससे उलझ गया है, किससे उलझा हुआ है, ये गुणों का मोह से। जिस प्रकार गुण, तीन गुण, एक तीन जो है रस्सियां उसको बांध देते हैं, तो इतना उलझने का जो है जैसे लगता है, उलझा हुआ लगता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस तरीके से हम मोह के जो चक्कर में इतना उलझ जाते हैं, तो हम बाहर निकलने का बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति को हाथ और पैर उसका दोनों है रस्सियों से बांधा जाता है, तो क्या होता है, वो जो है निस्सहाय हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार उसका कोई, जब तक कोई आके उसके हाथ पैर का जो रस्सी बांधा हुआ है खोलेंगे नहीं, तब तक उसका कोई मुक्ति नहीं। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवत सेवा में, विशेषकर कलयुग में भगवान का नाम जप करने का ये सेवा में लग जाते हैं, तो अपने आप भगवान जो है हमारे हाथ पैरों का जो रस्सी बांधा हुआ है गुणों का मोह से, वो धीरे धीरे छूटता जाता है और हम मुक्त होने लगते हैं। तो ये बात है। तो ये सब भगवान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जीवात्मा पर असीम कृपा है। भगवान चाहते हैं कि हम, ये हमारा वास्तव जो स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, उस पर फिर से लौटे, वापस आए। जैसे एक पिताजी, जो एक बेटा जो है घर से बाहर निकल गया है, तो उनका प्रतीक्षा रहता है कि कब बेटा वापस आएगा। और ये जो हमारे पिता हैं भगवान, हमारा वापस लौटने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और स्वयं हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हर शरीर, जो जो शरीर हम ले रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं परमात्मा के रूप में, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम हमारे जीवन को सुधारेंगे, भगवत धाम लौटने का कोशिश करेंगे। ये प्रतीक्षा में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो जब हम उनके तरफ लौटने का जो है पूरा तैयारी करने में लग जाते हैं और प्रयत्नशील हो जाते हैं, तो भगवान को बहुत आनंद हो जाता है, खुशी हो जाता है। बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं करते हैं हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि जब तक हम भगवान के तरफ जाने का कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे यहीं पे रहकर जो है बंधन में रहना चाहते हैं, भगवान बस देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, इस प्रकार के हमारा इच्छा है उस प्रकार से जीवन चलता जाता है। फिर भी भगवान का जो वास्तव उद्देश्य यही है, जीवात्मा जब मनुष्य रूप में है, इस मनुष्य रूप का पूरा लाभ उठा के इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे एक और जो है विशेष तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते। माम एव यानी कि केवल मात्र भगवान कृष्ण का शरण में आना, भगवान कृष्ण विष्णु के शरण में आना, कोई दूसरा देवताओं का शरण में नहीं आना है। माया का चक्कर से बाहर निकलना है तो दूसरे देवताएं आपका सहायता नहीं कर सकते हैं।
जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अन्य देवताएं जैसे ब्रह्मा है, शिव है, वो तो विष्णु के समान में लगता है कि वो भी बहुत बड़े देवताएं हैं, फिर भी वो दूसरे देवताएं जो है, दूसरे दूसरे देवताएं वास्तव में अलग अलग गुणों के प्रभाव में रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं, शिव जी तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तो वो साधारण साधारण जीवात्माओं को इस भौतिक प्रकृति के गुणों से उनको छुटकारा नहीं दे सकते। हम्म। तो वास्तव में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो केवल भगवान कृष्ण विष्णु ही माया का, हाँ, जो है वो उसका स्वामी है, वही जो है हमें छुटकारा दे सकते हैं। तो विशेषकर यहाँ पे ये एक बात स्पष्ट, हमें भगवान बता रहे हैं कि गुणों से हमें अतीत होना है तो केवल भगवान कृष्ण विष्णु के शरण से, उनका जो है कृपा से ही हो सकता है। तो विशेषकर स्वयं शिव जी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें भगवान कृष्ण विष्णु का कृपा नहीं है तो हम इस माया के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव न संशय, स्वयं भगवान शिव जी के वाणी है। क्या बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मुक्तिदाता, मुकुंद जो बोलते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो विष्णु है, और कोई व्यक्ति नहीं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव न संशय, ये बात है। तो भौतिक संसार से, इस माया का चक्कर से बाहर निकलना तो केवल केवल मात्र भगवान कृष्ण विष्णु से ही हो सकता है, दूसरे अन्य देवताओं से नहीं हो सकता है। तो देवता का पूजा के बारे में आगे इसी अध्याय में भगवान और हमें विवरण देने वाले हैं। देवता पूजा जो है वास्तव में भगवान उसका अनुमोदन नहीं करते हैं। देवता पूजा वही करने वाले हैं जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जो बहुत सारे कामनाएं, भौतिक कामनाएं रखते हैं, ये बात बताने वाले। तो यहाँ भी विजय कर भगवान बोल रहे हैं, जब तक हम भगवान विष्णु कृष्ण के आश्रय में नहीं आएंगे, उनका भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें माया का छुटकारा नहीं है, माया का चक्कर में बंधे रहेंगे। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं तो हम यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।